एक बार मुझे ना प्यास लगी थी बहुत दबक के, और कुएं में ना पानी बहुत नीचे था, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, आप लोगों को सबको मैं ले गया, चलो पिकनिक पर चलते हैं, और सबको कुआं दिखाया, आओ कुआं देखो, देखो वो क्या है कुआं, और सबको कुएं में फेंक दिया। पानी ऊपर आ गया और मैंने पानी पी लिया। ये बात तो बचपन में वो प्यासा कौवा भी जानता था, याद है ना आप लोगों को? बस 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 वो सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या बेटा, हो सकता है आप फिजिक्स लगा दो, नॉर्मल कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझिएगा बेटा। मत बात करो। ये कोई कंटेनर है, कंटेनर कौन सा है ये नहीं बताया गया। कंटेनर है, थोड़ा बहुत पार्शियली पानी से भरा हुआ है, आंशिक भरा हुआ है, लबालब नहीं भरा हुआ है। इसमें आपने पत्थर फेंका, डूबेगा। अच्छा, जैसे ही आपने इसमें पत्थर फेंका, जैसे ही आपने इसमें पत्थर फेंका, तो अभी तक तो वॉल्यूम यहाँ आ रहा था, पानी का वॉल्यूम यहाँ आ रहा था। अब पानी का जो वॉल्यूम है वो, जैसे ही पत्थर डालोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तेरे मत भी डूब, इसे डूब गया तो पानी बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। क्या इसके वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ क्या? हाँ। क्या इसका वॉल्यूम बढ़ा क्या? तो जवाब है बिल्कुल बढ़ा। पता है, जब भी किसी भी कंटेनर में आप भाटा फेंकोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वो बढ़ा हुआ वॉल्यूम किसके बराबर होगा? फेंके हुए भाटे के बराबर होगा। इसका जो ये वाटर लेवल बढ़ा है, ये वाटर लेवल जो इंक्रीज हुआ है, ये वाटर लेवल इंक्रीज जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ बेटा? इस स्टोन की वजह, पत्थर की वजह से हुआ। सुन रहे नहीं क्या कह रहा हूं? ये जो वॉल्यूम बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? पत्थर की वजह से बढ़ा है। ऐसे क्वेश्चन भी ट्रेंड में है भाई साहब। ये कंटेनर है, तो आपका मन करे कंटेनर ले लो, कुआं ले लो, मर्जी पड़े जो ले लो, ये कंटेनर है। पहले यही तक था, पत्थर डाला आप लोगों ने तो कंटेनर में पानी ऊपर आ गया, और कंटेनर में जैसे ही पानी ऊपर आया तो किसकी वजह से आया? पत्थर की वजह से आया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज वॉल्यूम किसके बराबर है? किसके बराबर है? पत्थर के वॉल्यूम के बराबर है। ये बात वह प्यासा कौवा भी जानता था। बचपन में हमने सबने एक कहानी पढ़ी है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। अंग्रेजी वाला तुमने नहीं पढ़ी क्या? तुमने हिंदी पढ़ी थी, एक बार एक प्यासा कौवा था। अंग्रेजी पढ़ी है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ना, ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम किसके बराबर होगा बेटा? किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब आया पत्थर के बराबर होगा। यानी कि ये जो, बस इसका कंसेप्ट यही है, ये जो इंक्रीज वॉल्यूम है, ये इंक्रीज वॉल्यूम किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो जवाब आया इस पत्थर के बराबर है, इस भाटे के बराबर है। ये हो सकता है यहाँ पर आपको एक स्पेयर लगे, गोला लगे, समझ आ रही क्या बात? लेकिन आपको समझना क्या है भैया, गोला डालो, पत्थर डालो, आप में से किसी एक को डाल दो, तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? डाली हुई शेप के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? बस जब भी इस तरह का कंसेप्ट करेंगे हम लोग, जब भी इस तरह का कंसेप्ट करेंगे, तो प्रिंसिपल इतना सा है, प्रिंसिपल इतना सा है कि इंक्रीज जो वॉल्यूम है, जो आपका आयतन बढ़ रहा है, वो आयतन किसके बराबर बढ़ेगा? जो आपने उसमें डाला है। आपने पत्थर डाला तो पत्थर के बराबर, आपने भाटा डाला बड़ा तो भाटे के बराबर, आपने रावण को डाल दिया तो रावण के बराबर। ठीक है, तो ये जो भी अपन लोग आर्टिकल ड्रॉप कर रहे हैं ना, उसके बराबर। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया क्या आप लोगों को? आज की क्लास इनसे पहले जो क्लास रही है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जीवन में एक बार आपने इस तरह का कंसेप्ट समझ लिया तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हमें आता है और अच्छे से आता है। पहला क्वेश्चन जल्दी से लिख भी लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें 22 लीटर पानी बाहर निकाल दिया गया, 22 लीटर, ये मेंशन नहीं है। If 22 लीटर वाटर आउटलेट, 22 लीटर पानी बाहर निकाल दिया गया है।
इसमें से 22 लीटर पानी बाहर निकाल लिया गया है। चलो सुनिएगा इधर। एक बेलनाकार पात्र पानी से भरा हुआ है जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है। 22 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाता है तो जल स्तर में कितनी कमी आएगी? क्वेश्चन पढ़ने के बाद कई विद्यार्थियों को ऐसा भी लग रहा होगा क्या क्वेश्चन कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं है, आधा तो नहीं है, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूरा है। इधर सुनिएगा, बेटा ध्यान से देखना। ये बेलनाकार पात्र है, ये बेलनाकार पात्र है जो पानी से देखो क्या बोल रहे हैं, भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब पूरा भरा हुआ है, लबालब पानी से भरा हुआ है। अच्छा कितना पानी भरा हुआ है इसके अंदर मालूम नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है कि 22 भरा हुआ, 22 लीटर तो निकालना है, जग भर के निकालिए 22 लीटर। अच्छा जब आप इसमें से 22 लीटर बाहर निकालोगे, जब इसमें से आप 22 लीटर बाहर निकालोगे तो कहानी क्या बनेगी? अच्छा पानी का जो लेवल वो नीचे चल जाएगा, लो ये खाली हो गया, ये आ गया। पूछा क्या है कि जब हम 22 लीटर पानी बाहर निकालते हैं तो वाटर लेवल कितना डिक्रीज होता है? अरे ये तो पूछा है कि वाटर लेवल कितना डिक्रीज होता है। अच्छा आप लोगों ने इसमें से 22 लीटर पानी बाहर निकाल लिया ना। अच्छा आपसे पूछा कि जल स्तर में कितनी कमी हुई, पहले वाटर लेवल ये था, अब वाटर लेवल यहाँ से यहाँ कम हो गया बेटा, ये क्वांटिटी जानना चाहता है यहाँ से, वाटर लेवल कितना कम हो गया, तो जल स्तर में कमी क्या, वाटर लेवल कितना कम हो गया है यह जानना चाहता है सवाल वाला। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही क्या? अच्छा ये जो खत्म ये खाली हुआ है, तो ये खाली जो जगह है, इस खाली जगह का वॉल्यूम 22 लीटर होगा ना। अरे इस खाली जगह का वॉल्यूम कितना होगा, 22 लीटर होगा। इस खाली जगह का वॉल्यूम कितना होगा, 22 लीटर होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही क्या? खाली जगह का वॉल्यूम कितना होगा, 22 लीटर होगा, 22 लीटर। अच्छा ये खाली जगह क्या है, सिलेंडर ही तो है। अरे खाली जगह तो सिलेंडर ही है, ये समझे हम लोग। अच्छा ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, यह भी तो सिलेंडर ही बनेगी। अच्छा ये पेन है, ये पेन पूरा सिलेंडर है ना, अरे मान लो ये है ही नहीं, सिलेंडर है, आप इसको यहाँ से काट दोगे तो भी सिलेंडर ही आएगा ना। तो सेम ही यहाँ से यहाँ तक का जो शेप है ये भी क्या बेटा, सिलेंडर है। अच्छा जो रेडियस इसकी होगी वो रेडियस सेम इसकी होगी ना। अच्छा बताओ खाली जगह का वॉल्यूम 22 लीटर होगा, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? आ जाओ एक खाली जगह को यहाँ बनाते हैं, खाली जगह, ये खाली जगह आपसे ये जानना चाहता हूं मैं। मान लिया यार ये जो है वो स्मॉल एच है। अच्छा बोला गया है कि 22 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस तो इसकी भी 25 सेंटीमीटर रेडियस है। अच्छा कितना पानी बाहर आया, जल्दी बोलो। 22 लीटर पानी बाहर आया, तो बताओ इस खाली जगह का वॉल्यूम किसके बराबर है, 22 लीटर के बराबर है। और एक खाली जगह सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का आयतन 22,000 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो कितना हो गया, 22,000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बोलो बेलन का आयतन क्या होगा, आई आर स्क्वायर एच, 22,000। बेटा ये 22,000 कहाँ से आया, समझ में आ गया कि आपको 1 लीटर में कितना होता है 1000, तो 22 में कितना होगा 22,000। बोलो पाई का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, और रेडियस सॉरी आर तो मालूम है, रेडियस तो, रेडियस कितनी बेटा 25 है, 25 इंटू 25, और ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, ये 22,000। गौर से देखो ये 22 से 22 चला गया आप लोगों का,
25 से ये हजार जो है वो 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ऊपर कितना आ जाएगा, लो 1000 बटा 25 इंटू 25 और 7 भी है ना, ये क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी। 25 से कितनी बार, 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, यानी एज कितनी हो जाएगी, 56/5, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा आपका। क्या सही होगा, ऑप्शन बी। क्या तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या कि क्या हुआ है इसमें? अगर आप इसमें 22 लीटर का कोई पत्थर डालते तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता, 22 लीटर के बराबर होता। आप लोगों ने इसमें से 22 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हुआ, खाली जगह का वॉल्यूम किसके बराबर हुआ, 22 लीटर के बराबर हुआ। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई क्या? नोट कर लीजिएगा बेटा ये। अगर बोला गया भरा हुआ है तो भरा हुआ ही है, समझ आ रही क्या? अगर उसे आधा खाली बोलना तो आधा बोलेगा, उसे बोलना है कि थोड़ा बहुत ही भरा तो पार्शियल बोलेगा, आंशिक भरा हुआ है। बातें मत करूंगी तो घुमा दूंगा मैं एक ही बार में। और पता है घुमाते तो क्या बनती है, त्रिज्या बनती है, त्रिज्या, रेडियस। वो तो लपेटते तो बनती है, लपेटने पर रेडियस बनेगी और लपेटने पर परिधि बनेगी और घुमाने पर रेडियस बनेगी। लिख दिया बेटा आपने क्वेश्चन। कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखने को मिले और आगे भी आपको मिलेंगे बेटा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा, आगे बढ़े। अच्छा तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया ना भैया? चलो सोल्व करिएगा सभी, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नहीं लिखो तो आंशिक लिख लो, थोड़ा सा आंशिक आंशिक लिख लो और सोल्व करो। पत्थर डाला बेटा, पत्थर, इसके अंदर क्या डाला गया है, पत्थर डाला गया है। क्या डाला गया है, पत्थर। तैरे हुए पानी में पत्थर मत डालो वाला पत्थर है। पत्थर डालते केमिकल डालते, कुछ नहीं, भाटा डालते, भाटा। तो इधर सुनो बेटा, एक बेलनाकार पात्र है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 है, जो कि पानी से भरा हुआ है। तो ये मान लिया कि हमने पानी से भरा हुआ है। अच्छा क्या पूरा भरा हुआ है बोला गया है क्या, नहीं भरा हुआ है, थोड़ा बहुत भरा हुआ है। अगर पूरा भरा होता तो भाटा डालते पानी बाहर आ जाता। मनोज, भाटा डालते पानी बाहर आ जाता अगर पूरा भरा होता। चलो यहाँ तक का मामला क्लियर है, मत लिखो, टाइम खत्म हो गया। मतलब एक बेलनाकार पात्र की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये बताने के लिए इसे बस करो बनाया, बाकी तो यूनिफॉर्म ही है। इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डाला गया है। अच्छा जैसे आपने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला डालोगे तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो किसके बराबर बढ़ेगा, किसके बराबर बढ़ेगा, उस पत्थर के बराबर बढ़ेगा जो कि पूर्णतः डूब गया। अब देखो वॉल्यूम कितना बढ़ गया, यहाँ का वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कहाँ गया, यहाँ आ गया। दिख रहा है क्या वॉल्यूम बढ़ा हुआ आप लोगों को, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ आ गया। अच्छा ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि किसके बराबर है, इस पत्थर के बराबर, इस भाटे के बराबर, इस गोले के बराबर है। सुन रहे हैं कि आप लोग, हाँ ना तो कर लो गुगाओ। ये जो जल स्तर में जो ऊंचाई में जो वृद्धि हुई है, वो वृद्धि किसकी वजह से हुई है, किसकी वजह से हुई है, तो जवाब आया भैया इस पत्थर की वजह से हुई है। अच्छा ये जो बड़ा हुआ है यही तो है, यही तो बड़ा है, सिलेंड्रिकल शेप बढ़ेगा आप लोगों का।
अच्छा क्या पूछा उसने, तो पात्र के जल स्तर में वृद्धि ज्ञात करो। पात्र का जल स्तर कितना बढ़ा, यहां से यहां आ गया, तो मान लो हमने ये एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा ये सिलेंडर ही है ना, सिलेंडर है ना, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस सॉलिड स्फीयर के बराबर होगा। बात समझ आ गई क्या आपको? वहां परीक्षा में, वहां एग्जाम हॉल में ऐसे फोटो बनाने में बैठ जाना, पता चला कि फोटो बनाते ही रह गया मैं। ये तो केवल समझ रहे हैं। बताओ बड़ा हुआ आयतन किसके बराबर होगा, पत्थर के गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बोलो बड़ा हुआ आयतन, ये कर लेते हैं छोटी जगह में, कहां इधर जाएंगे। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया। अच्छा बताओ सिलेंडर की रेडियस कितनी है, देखो सिलेंडर की रेडियस कितनी 10 है, तो इसकी रेडियस हो गई 10 इंटू 10। ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, ये 4/3, बोलो रेडियस कितनी आ रही है, 4 इंटू 4 इंटू 4। बोलो 3 बार क्यों लिखना, समझ में आ गई क्या आप लोग? अब क्या होगा, ये तो 4 बार हो गए। अच्छा 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से यानी कि ये 4 अगर अपना हट जाए तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, h बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये 25 25, 25 तिहा 75। यानी कि उसका जो जल स्तर में कमी आएगी वो कितनी आएगी, 64/75। ऑप्शन में चल गया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी अपने, ये आ रहा था, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में आप लोग 64 कर लो बस। क्या तुम्हें यह कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, क्या तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? जब भी है प्यासा कौवे को पता था कि पत्थर डालने से पानी ऊपर आएगा, ठीक है, जब उस कौवे को पता था, तुम तो समझदार हो, 2 हाथ 2 पैर वाले जानवर हैं हम लोग, हमें तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। और जब भी हम कभी भी तैरते ना बेटा, तैरते हैं तो पानी की सतह पर कोई नहीं तैर सकता है, पानी की सरफेस पर कोई नहीं तैर सकता है। किसी के पिताजी में भी दम नहीं कि पानी की सतह के ऊपर तैर ले। हम जब भी वाटर के सरफेस पे तैरते हैं तो हमारी बॉडी का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ रहेगा। अगर बिल्कुल फ्लैट होकर के तैरते हैं, फ्लैट होकर के, अगर फ्लैट होकर के तैरते हैं तो भी हम लोगों का बॉडी का कुछ ना कुछ भाग पानी में फंसा रहेगा, क्योंकि जब हम पानी में कूदेंगे, पानी में तैरेंगे, तो हमारी बॉडी के वॉल्यूम के बराबर हम लोग वहां से रिप्लेस करेंगे किसको, वाटर, ठीक है ना। और मनोज को ध्यान